जय सिया राम सभी मित्रों के लिए और शत्रुओं के लिए भी। मित्रों, इतिहास गवाह रहा है कि जब भी किसी देश पर परेशानी, कोई विपत्ति आई है, बाहर के सब देशों ने मिलकर साथ दिया एक दूसरे का। लेकिन अब सारे देश कहाँ सो गए हैं? कहाँ है सब लोग? कहाँ है अमेरिका? कहाँ है चीन? कहाँ है ये जापान? और कहाँ है रशिया? और कहाँ है हमारा भारत? क्या अब किसी को नजर नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान में कितनी परेशानी चल रही है? लोग कितने परेशान हो रहे हैं, घर की बेटियां कितनी दुखी हो रही हैं, कितने रो रहे हैं, कितने तड़प रहे हैं, वो लोग मरने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो लोग, पता है आपको, वो उन आतंकवादियों के हाथों नहीं मरना चाहते, उन तालिबानियों के हाथों नहीं मरना चाहते, वो स्वयं मर जाना चाह रहे हैं। क्योंकि तालिबान ने उनकी स्थिति खराब कर रखी है। तालिबानियों ने, वो तालिबानी जिनमें दो कौड़ी के सहूर नहीं, जिनमें बैठने के सहूर नहीं, खाने के सहूर नहीं, रहने के सहूर नहीं, कपड़े पहनने के सहूर नहीं, किसी दीन के सहूर नहीं, वो तालिबानी पूरे अफगानिस्तान पर राज कर रहे हैं। बताओ, राष्ट्रपति भवन में जाकर बैठ गए, अफगानिस्तान का झंडा हटा दिया, अपना झंडा वहां लटका लिया। क्या कितने बड़े मूर्ख और कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। जिस जगह पर पैदा होते हैं उन्हीं के लोगों को खाए जा रहे हैं, उन्हीं घर वालों को खाए जा रहे हैं। वो लोग, उन्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। तालिबानियों, खुद आप राज चलाने की बात करते हो, तुम लोगों को सहूर है थोड़े? कैसे कैसे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, एक अच्छा ऑफिसर बनाने का प्रयास करते हैं, एक अच्छी सर्विस में लगाना चाहते हैं, और तुम लोग उन बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाह रहे। तुम लोग बेटियों को घर के अंदर कैद करना चाह रहे हो। क्या हो तुम लोग? तालिबानी हो? तुम्हें शर्म नहीं आती जरा भी? तुम अपने आप को क्या भगवान का भक्त कहते हो, अल्लाह का भक्त कहते हो? अरे जाओ, अल्लाह ऐसा कभी नहीं कहता कि आप अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार की बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी माँओं को घर के अंदर कैद करके रखो जैसे वो आपके जानवर हों। क्या मतलब है ये सब? ये सब नहीं सही है। देखो, यहाँ सिर्फ इतना कहना है हमें, जितने भी देश हमारी बात सुने, तो भैया अब आंखें मूंद कर मत बैठो आप लोग। क्या हो गया आप लोगों को? जब भी कोई परेशानी आती थी सब इकट्ठे हो जाया करते थे, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, या फिर कोरोना जैसी महाबीमारी। जब ये सब परेशानी आई, सब देश एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो गए, सबने मिलकर काम किया, सबने एक दूसरे का साथ दिया। लेकिन अब क्या सो रहे हो? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अफगानिस्तान की तबाही का? कि अफगानिस्तान में रहने वाला एक एक बंदा मर जाए उसका? किस चीज का इंतजार कर रहे हो भाई? क्या आप लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लोग उस आतंकवाद, जो तालिबानी लोग हैं, उनको मार सको? इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लोगों में? क्यों फिर आप लोग कानों में उंगली डालकर और आंख मूंद कर बैठे हो भाई? क्या बात है? क्यों इतनी प्रतीक्षा कर रहे हो? अरे सब इकट्ठे हो जाओ। अरे उनको मार डालो ना, क्यों नहीं मार रहे हो उनको? अफगानिस्तान छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ नागरिक बहुत परेशान है। नागरिक तो बहुत है ना, बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं। टीवी में देखो ना एक बार, टीवी खोलकर कितने लोग रो रहे हैं, कितने परेशान हो रही हैं वो माताएं, कितने परेशान हो रहे हैं वो बच्चे, सांस नहीं ले पा रहे चैन की। वो आतंकवादी इतने गंदे तालिबानी लोग, उन्होंने हर चीज पर कब्जा कर लिया। वो वहाँ के नागरिक बहुत दुखी हैं। सब देशों से मेरी प्रार्थना है, भैया देर मत करो। वो सब अपने ही लोग हैं, कोई बाहर का कोई नहीं है। हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाते हैं ना, तो अब देरी मत करो, सब इकट्ठे हो जाओ। योगी जी, मोदी जी और जितने भी नेता हैं सब इकट्ठे हो जाओ। और हमारे देश के अलावा भी जो अमेरिका है, रशिया है, आप सब भी इकट्ठे हो जाओ। जब सब लोग इकट्ठे होकर ऐसा कुछ करोगे कि तालिबानी मर जाएं, तो ये समझना आधा आतंकवाद तो वैसे ही खत्म हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो देखिए कितना बड़ा अच्छी बात है कि सब तालिबानी एक ही जगह पर है। अरे कोई ऐसी मिसाइल छोड़ो या कोई एक ऐसा बम छोड़ो कि एक संग सब मारे जाएं। कुछ ऐसा करो ना, ताकि आधा आतंकवाद वैसे ही खत्म हो जाएगा। और ये तालिबानियों को जो परवरिश कर रहे हैं ना तालिबानियों की, और तालिबानियों को जो एकदम श्रेय दे रहे हैं, अरे हाँ हाँ ठीक है चलो चलो आप सही काम कर रही हो, जो लोग ऐसा कह रहे हैं, अरे मूर्खों मर जा, चुल्लू भर पानी में डूब के तुम मर का ही नहीं जाते हो? मर जाओ ना तुम लोग, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? आज अफगानिस्तान की बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं, उनको कच्चा चबाए जा रहे हैं, कल तुम्हारी बहन बेटियों को खाएंगे, फिर क्या करोगे तुम? जितने मुस्लिम उन तालिबानियों का साथ दे रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही जरा भी? शर्म आनी चाहिए। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, यदि कोई भी तालिबानी या आतंकवादियों को साथ दे रहा है तो वो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, चाहे वो कहीं बैठा फिर भी मर जाए वो। क्योंकि आज वो अफगानिस्तान की नारियों को, उनकी स्त्रियों को परेशान कर रहे हैं, कल वो तुम्हारे घर में भी आकर ये छेड़छाड़ करेंगे, फिर क्या कर लोगे? ये पाकिस्तान महामूर्ख का बाप है ये पाकिस्तान। इसे शर्म नहीं आ रही है? एकदम पूरी तरह से तैयार है तालिबानियों के लिए। अरे तालिबानी बड़ा अच्छा कर रहा है, अरे शर्म कर पाकिस्तान। और शर्म करवा के जो बैठा हुआ है ना, वहाँ ऊपर बैठा हुआ है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम लोग गंदी चीजों को इतना ऊपर चढ़ा रहे हो।
उन माँ बाप से पूछो कैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, कैसे कैसे बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दिलवाते हैं, कैसे कैसे अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं, और तुम लोग बर्बाद कर रहे हो उनके सपनों को। थू है तुम लोगों के मुंह पर, थू। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कितना परेशान कर रहे हो तुम लोग, पता है। अब तुम लोगों से क्या कहो, तुम लोगों को तो सहूर ही नहीं है, किसी चीज के सहूर नहीं, पैरने ओढ़ने बिछाने किसी चीज के सहूर नहीं। तुम लोग क्या जानोगे कि क्या होता है, क्या होता है इंसान, क्या होता है नागरिकता, तुम लोग क्या जानोगे। तुम सहूर नहीं है ना, गंवार हो, सहूर कहाँ से आएंगे तुम्हारे अंदर। देखो राष्ट्रपति भवन में वो तालिबानी बैठे हैं, कैसे मूर्खों की तरह बैठे हैं, कपड़े लत्ते पहनने का कोई कुछ नहीं है, रत्ती भर नहीं, और ऐसे लोगों को शासन करना चाह रहे हैं। शासन करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए आपके अंदर, कुछ लेकर आओ, तमीज तहजीब सीखो थोड़ी सी, जब जाकर शासन करने का प्रयास करना। और लोगों पर शासन, लोगों के हृदयों पर शासन प्यार से किया जाता है, बंदूक के बल पर नहीं किया जाता। बंदूक के बल पर आप शासन नहीं कर पाओगे कभी भी। वो तालिबानी हैं, बकवास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, करने दो, लेकिन बाकी के देश जो मुंह बंद करके बैठे हैं ना, जो आंख मूंद कर बैठे हैं ना, कानों में उंगली डाल के बैठे हैं ना, दिमाग में भैया नेक उतारो, सब इकट्ठे हो जाओ एक साथ, कोई ऐसी मिसाइल या कोई ऐसा कुछ बम छोड़ो जिससे जो तालिबानी है सब मर जाए एक संग, सब एक संग खत्म हो जाए, ताकि लोगों की परेशानी खत्म हो। भैया जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं आप भी सुन लीजिए, और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी सुन लीजिए, और जो भी बड़े बड़े देशों के मुखिया हैं, भैया सबसे निवेदन है कि आप सब इकट्ठे हो जाइए। हमारे इंडिया के, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आपसे भी बहुत निवेदन है, आप भी इकट्ठे हो जाइए, टाइम मत लगाइए, इन दुष्टों के संहार कीजिए अब, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, माताएं बहुत रो रही हैं। अब ये सब अच्छा नहीं लग रहा। हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, उसको हमें अपनाना है, हम लोग को तैयार रहना हर एक के हेल्प के लिए। वो अफगानी लोग कोई पराये नहीं है, माताएं तो माताएं होती हैं ना, चाहे भारत की हों या अफगान की हों, सब एक ही तो है ना। ये दुष्ट लोग, जब जब दुष्ट लोग पैदा हुए, जब राक्षस आए हैं इस दुनिया में, तब तब भगवान ने अवतार लिया है, तब तक भगवान उनका संहार के लिए प्रकट हुए हैं। तो यहाँ जो अच्छे राजनेता हैं वो भी यदि ये काम करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, इनका नाश करते हैं, तो वो भी भगवान की तरह ही पूजनीय होंगे। सबसे निवेदन है कि अब देरी ना करो, अब इकट्ठे हो जाओ, अब देरी मत करो, बहुत देर हो रही है, बहुत लोग परेशान हैं, क्योंकि कल वो तालिबानी वहाँ आतंक मचा रहे हैं, और फिर जैसे जैसे वहाँ सब कुछ कब्जा कर लेंगे हर तरह से, तो वो आगे देशों में भी बढ़ेंगे। अभी तो अफगान की स्त्रियों को परेशान कर रहे हैं, आगे चल के वो और देशों की स्त्रियों को परेशान करेंगे। क्या चाहते हो आप, ऐसा ही हो? नहीं होना चाहिए ना ऐसा। निवेदन है भैया सबसे, सब इकट्ठे हो जाए। कब इकट्ठे होंगे तुम लोग? जब सब पूरा देश मर जाएगा तब इकट्ठे होंगे। आज नहीं इकट्ठे हुए तो कब इकट्ठे हो गए भैया? अब खड़े हो जाओ, अब सोचो मत, खड़े हो जाओ। और ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के पिछलग्गू जैसे जितने भी देश है ना, उन्हें तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम लोग ऐसे देशों के लिए, ऐसे तालिबान जैसे लोगों के लिए तुम लोग बड़े खुश हो रहे हो। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम तो किसी दीन में हो नहीं, तुम तो किसी लायक नहीं, तुमसे तो कुछ कहना भी नहीं है, तुम लोग हो ही नहीं इस दीन के, सहूर ही नहीं तुम लोग, तुमसे क्या कहा जाएगा। बस और देशों से हमारा निवेदन है कि भैया सब इकट्ठे हो जाओ, बहुत देरी मत करो, तालिबानियों का संहार करो, इन दुष्टों की ऐसी तैसी मारो बस। और ज़रूरत पड़े हम सब लोगों की तो हम सब लोग भी तैयार हैं। घर की एक एक बेटी तैयार है, भारत की एक एक बेटी भी तैयार है, एक एक बच्चा तैयार है इन तालिबानियों की नाक में दम करने के लिए, इनकी ऐसी तैसी मारने के लिए। हमारे फौजी जवान तो वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ घर में बैठे बैठे भी सब भारतीय जितने भी हैं, जितनी बेटियां हैं, जितने भाई हैं, जितने बच्चे हैं, सब तैयार हैं। बिल्कुल परेशान मत होना, हम सब आपके साथ तैयार हैं, बिल्कुल परेशान मत होना। निवेदन है सबसे, सब इकट्ठे हो जाओ और इन तालिबानियों का अंत करो। बहुत समय हो गया, अब नहीं झेला जा रहा। अफगान के लोगों की स्थिति को देख कर बेचारे बहुत परेशान हैं, थोड़ा रहम करो आप सभी। निवेदन है आप सबसे, इकट्ठे हो जाओ। और एक निवेदन और है कि जो लोग तालिबानियों का साथ दे रहे हैं, जो देश तालिबानियों का साथ दे रहे हैं, उन देशों को विश्व स्तर पर आतंकवादी घोषित कीजिए, क्योंकि वही देश हैं जो आतंकवाद को अपने साई में पनपने दे रहे हैं। ऐसे देशों को विश्व स्तर पर निंदा कीजिए ऐसे देशों की, और उन्हें किसी भी चीज में इन्वॉल्व मत कराइए, उन्हें किसी मीटिंग में मत रखिए। ऐसे देशों को बिल्कुल निष्कासित कीजिए, क्योंकि ऐसे देश ही हैं जो गलत चीजों को पूरी तरह से बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं, गलत चीजों को बढ़ोतरी दे रहे हैं। तो ऐसे देशों का तो पूरी तरह से साथ छोड़ देना चाहिए। मेरा सबसे ज्यादा विनम्र निवेदन अमेरिका से, रशिया से और हमारे इंडिया वालों से है, यहाँ के मुखियाओं से है। भैया अब देर मत करो, मोदी जी जल्दी खड़े हो जाओ,
उन आतंकवादियों, उन तालिबानियों का नाश करो। बहुत उम्मीदें हैं आपसे, निवेदन है आप सबसे, इकट्ठे हो जाओ जल्दी, कोई मिसाइल या कोई बम ऐसा छोड़ दो जिससे वो तालिबानी सब एक संग मर जाएं। बस ऐसा कुछ कर दो। बहुत लोगों की दुआएं आप सबको लगेंगी। निवेदन है आप सबसे। और घर में बैठे हो गद्दारो, तुम्हारी तो हालत बहुत ख़राब होगी, क्योंकि तुम बैठे बैठे यहाँ ऐश कर रहे हो ना, बहुत हालत ख़राब होगी तुम्हारी। तो बाहर के गद्दारों को नहीं छोड़ेंगे तुम्हें भी नहीं, जो घर के हैं। ध्यान रखना। एक बार पुनः निवेदन सभी देशों से, भैया आगे बढ़ो और तालिबानियों का नाश करो। बस इतना हम चाहते हैं। निवेदन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये निवेदन साधिका सुमन भारद्वाज जी आप सबसे करती है कि आप सब इस नीति को अपना लें कि हम सब एक हैं। वहाँ जो लोग हैं वो भी हमारे अपने हैं जो परेशान हैं, लेकिन वहाँ राक्षस बैठे हुए, उन राक्षसों का नाश करना है। बस इतना आपको करना है। बहुत बड़ी बात नहीं है। एक मिसाल, एक बम छोड़ दोगे ना बड़ा सा, वो सब मर जाएंगे, तालिबानी सब मर जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। अब तो बड़ा अच्छा टाइम है, एक संग सब इकट्ठे हैं, सब एक संग मर जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए बहुत टाइम मत करो, देरी मत करो। आज कल में उनका खेल कर दो ताकि मरे वो एक तरफ जाकर। बस यही निवेदन करना था। अब खून नहीं खोला तो कब खोलेगा? जब पूरा नाश हो जाएगा तब। नाश ना कराओ, मत कराओ नाश। जितना होना था हो लिया, अब ना नाश कराओ। निवेदन है सबसे, सब इकट्ठे हो जाओ और उनका अंत करो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे राधे। ठाकुर जी आप पर हमेशा कृपा करें, आप सब पर। भैया आप जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हो, आगे पहुंचाना ताकि ये वीडियो तालिबानियों को सुनाई दे, तालिबानियों के कानों में इसकी गूंज सुनाई दे, उन्हें शर्म आए अपने ऊपर थोड़ी बहुत कि अरे कमीनो तुम कितना बुरा कर रहे हो अपने घर के लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ कितना बुरा कर रहे हो, तुम शहंशाह बनना चाह रहे हो। अरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ। ये वीडियो उन तक पहुंचनी चाहिए। तालिबानियों तुम्हें तो शर्म आनी ही चाहिए, मरोगे किसी दिन जल्दी, चिंता मत करो। जय सिया राम। सभी मित्रों के लिए और शत्रुओं के लिए भी जय जय सिया राम। बस इतने पर ही हम अपनी बात विराम देते हैं। जय सिया राम।